व्यक्ति का आचरण उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है। हमें किसी भी मनोदशा में क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध से हम दूसरों के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध के आवेश क्षणिक पल में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। दोस्तों, आपने भी अपने घर, परिवार, आसपास, पड़ोस में ऐसे लोग देखे होंगे जिनको छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। क्रोध आने पर वह किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, हालांकि बाद में उन्हें पछतावा होता है, पर क्या फ़ायदा। दोस्तों, आज हम क्रोध को काबू में रखने को लेकर एक कहानी का वर्णन करेंगे जिसका नाम है बाड़े की कील। एक गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। इकलौती संतान होने के कारण वह माता पिता का बहुत लाडला था। उसके माता पिता उसे बहुत चाहते थे, लेकिन उसकी एक आदत के कारण हमेशा परेशान रहते थे। वह लड़का बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसे छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता था और वह तैस में आकर लोगों को बुरा भला कह देता था। इसीलिए पड़ोस से लेकर स्कूल के दोस्तों तक ने उससे किनारा कर लिया था। माता पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव लाने में असमर्थ रहे। एक दिन पिता को एक युक्ति सूझी और उसने लड़के को अपने पास बुलाया। एक हथौड़ा और कीलों से भरी हुई थैली देते हुए पिता ने लड़के से कहा, बेटा, अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुम इस थैली में से एक कील निकालना और हथौड़े की मदद से घर के सामने वाली दीवार पर ठोक देना। यह तुम्हारा क्रोध शांत करने में मदद करेगा। लड़के ने पिता की बात मानकर वह थैला और हथौड़ा ले लिया। उसके बाद जब भी उसे क्रोध आता तो वह दौड़कर घर के सामने वाली दीवार तक जाता और थैली में से एक कील निकालकर उसे दीवार पर ठोक देता। इस तरह पहले दिन उसने 40 कीलें दीवार पर ठोकी। उसे थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध आ जाता था, इसीलिए उसे बार बार दीवार तक जाना पड़ता था और वहाँ कील ठोकनी पड़ती थी। कुछ दिनों में वह इससे तंग आ गया और उसने तय किया कि अब वह अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसने क्रोध पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया और दीवार पर ठुकी हुई कीलों की संख्या कम होने लगी। ऐसा भी दिन आया जब लड़के ने दीवार पर एक भी कील नहीं ठोकी। उसने अपने क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। उसके बाद कुछ दिनों तक उसने खुद को परखा और जब उसे यकीन हो गया कि उसका क्रोध पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है तो वह अपने माता पिता के पास गया और बोला, पिताजी, अब मुझे इस हथौड़े और कीलों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण करना सीख लिया है। यह सुनकर पिता खुश हुआ और उससे हथौड़ा और कीलें वापस ले ली। अब उसने एक नया काम लड़के को दिया और कहा, बेटा, अब से जब भी तुम अपने क्रोध पर काबू करो तो जाकर दीवार में से खींचकर एक कील निकाल लेना। लड़का ऐसा ही करने लगा। हथौड़े से दीवार में कील ठोकने से कहीं ज़्यादा मेहनत उसे कीलें निकालने में लगने लगी, लेकिन जैसे तैसे उसने दीवार में से अधिकांश कीलें निकाल लीं। फिर भी कुछ कीलें पूरी तरह कोशिश करने के बाद भी वह नहीं निकाल सका। उसने पिता को जाकर सारी बातें बताई। पिता ने उसकी प्रशंसा की और दीवार की ओर इशारा करते हुए उससे पूछा, बताओ, इस दीवार पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ छेद दिखाई दे रहे हैं पिताजी, लड़के ने उत्तर दिया। पिताजी ने उसे समझाया, कील तुम्हारा वह क्रोध था जिसे तुम कड़वे शब्द रूपी हथौड़े के द्वारा लोगों के हृदय में ठोंक दिया करते थे। जैसा तुम देख रहे हो कि कील निकाल देने के बाद भी दीवार पर कुछ छेद बरकरार हैं और कुछ कीलें तो ऐसी भी हैं जिसे तुम निकाल भी नहीं पा रहे हो। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यह दीवार पहले के जैसे नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह क्रोध में शब्द रूपी बाण से लोगों को पहुंचाया गया आघात टीस बनकर उनके हृदय में रह जाता है और तमाम प्रयासों के बाद भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शब्द रूपी बाण लोगों के दिलों पर आघात पहुंचाते हैं। इसीलिए क्षणिक आवेश में आकर गलत शब्दों का उपयोग कर दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इसीलिए अगली बार अपना आपा खोने से पहले आप ये भी जरूर सोच लेना कि आपका गुस्सा सामने वाले पर कितना गहरा घाव छोड़ सकता है। हो सकता है कि उस समय आपका गुस्सा जायज़ हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि बाद में आपको अत्यधिक पश्चाताप करने के बावजूद भी सुकून न मिले। आई होप दोस्तों, आज की ये मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।